चले, ये आज का हमारा दूसरा सेशन है। ये IGBT करेक्टरिस्टिक हमने देखनी है, तो सेम प्रोसेस विल रिपीट। इसमें इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक है और इसी तरह फिर हमने इसका कंपैरिजन करना है स्विचिंग स्पीड का, राइज फॉल टाइम, कंडक्शन स्विचिंग लॉसेज है और ये हम। अच्छा, इसमें आप देखें इसके अंदर करेक्टरिस्टिक देखने के लिए ये ग्राफ, ये बनाए ज़रा ग्राफ ये। अच्छा, IGBT का थोड़ा सा चलें ये बनाए, ये सिंपल सा ग्राफ है, ये सर्किट है DC स्वीप के अंदर। ये 2N6975 लिया है ये IGBT, कोई भी आप ले सकते हैं। रिप्लेस में जाएं तो ये किस में है वाला IGBT के अंदर, ये IGBT है ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, इसमें देखें हमने VCE। अच्छा, IGBT जो है वो आपका कम्बिनेशन है। ये एक सर्किट दिखा दें इसके अंदर, ये वाला इनको दिखाएं। ये देखें IGBT क्या है कि कलेक्टर टू एमिटर, वही जो BJT था वही यूज़ किया कलेक्टर टू एमिटर। भाई इसके साथ हम जो मॉसफेट का गेट है वो लगाते हैं। तो अब इसके टर्मिनल बन गए गेट, कलेक्टर, मीटर। BJT के थे कलेक्टर, मीटर और बेस, और जो आपका मॉसफेट था उसमें ड्रेन, सोर्स और गेट थे। ऐसे ही ना, IGBT में गेट, कलेक्टर और मीटर है। ठीक है, ये दोनों का BJT और मॉसफेट को दोनों को कंबाइन करके ये IGBT बनाया। ठीक है, और ये भी गेट ट्रिगर है। ये देखें ना, गेट पे हम वोल्टेज देंगे तो ये गेट ट्रिगर है। सिर्फ करंट कंट्रोल डिवाइस सिर्फ BJT है, बाकी दोनों जो हैं वो आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, IGBT और मॉसफेट। अच्छा, अब आप इस सर्किट में देखें तो कलेक्टर टू एमिटर और गेट टू, ये जो वोल्टेज गेट टू एमिटर होगी ऐसी है ना। और ये जो VGE लिखी है हमने, मेरा अगला क्वेश्चन है जस्ट आपसे कि ये मॉसफेट के अंदर ये क्या थी? हैं क्या थी? हाँ, कितनी क्या थी? ये जो ये वाली क्या थी? वेरी गुड, इनका टिक करें। तो VGS थी ना। ये सारे टर्मिनल मिक्स ना हो जाए आपसे, वो इसलिए जस्ट क्वेश्चन किया। अच्छा, इसी तरह VCE, ये आपने कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज दी है VCE। ये BJT के अंदर क्या थी? ये IGBT की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या थी? क्या थी? तो सेम थी ना। हाँ, इनका टिक है, इनका। तो ये VCE है। ठीक है, तो ये मॉसफेट के अंदर क्या थी? VDS थी, ज़ाहिर का टिका। तो ये देखें इस तरह आपने टर्मिनल्स में मिक्स नहीं होना। ठीक है, समझ रहे? काजमी जी क्या हो गया? तो ये देखें ऑफ हो गया, दोबारा रन करें। ये सर्किट बन गया किसी का या नहीं? ये सिंपल से सबको बन गया, वेरी गुड। ये बताएं अगर हम वेट करें। अच्छा, DC स्वीप में जाएं और ये देखें VCE वर्स आउटपुट पे हमने IC लिया है और इनपुट पे VC। आउटपुट सोर्स 2 ऑफ कर दें फिलहाल, VC। तो ये हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। ऐसे इनपुट इस तरह आप खुद देख लेना। ठीक है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक है ना VCE वर्सेस IC, या IC वाई एक्सिस पे है, तो ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। ये कैसी आनी चाहिए? इधर हम देखें, अगर इधर कहीं करेक्टरिस्टिक नज़र आ रही है आपको? किधर है? नहीं, ये तो वो उसकी है ना, BJT की। IC वर्सेस VC, ये भी वही बनेगी जिस तरह BJT की है। तो अब आप देखें इसके अंदर, रन करें, इसको रन करें, तो ये समथिंग लाइक दैट इस तरह करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। ठीक, आगे ब्रेक डाउन किसकी आई है ये? अच्छा, अब आप DC स्वीप में जाएं और सेंगर सोर्स लगें और डिफरेंट VGE की वैल्यू पे करें। VGE आप देखें
जिस तरह मॉसफेट की हमने VG देखी थी 4.23 था तकरीबन उसकी गेट वोल्टेज, और इस तरह डिफरेंट होगी हर एक की डाटा शीट। हमने ये रेंज रख ली है 4.5 से 6, आप चेंज भी कर सकते हैं, रन करें तो ये हमारी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि इसके अंदर ओहमिक रीजन, एक्टिव रीजन और आगे आखिर में ब्रेकडाउन आएगा। अब इसकी वोल्टेज जो है ना, ये देखें तकरीबन हमने कितनी वोल्टेज रखी है इसकी, 0 से 77 रखी है ना। तो ये कहाँ तक जाएगी, ये VCE वोल्टेज आपकी डाटा शीट से आपको देखनी पड़ेगी इसकी सारी रेंजेस। ठीक है, कि VG कितनी है और ये सारी इस तरह की डाटा शीट आप डाउनलोड करें जिस तरह हम पहले भी करते रहे, ये आ जाए। तो ये करैक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है, इस तरह इनपुट आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने बाकी इसको रहने दें, आगे चलें। ये अब हम ये सर्किट बनाएं, ये सब का ऑन कर ले। ये BJT का है, इसी तरह मॉसफेट का है और इसी तरह IGBT का है। ये तीन है, सेम सर्किट है, BJT, मॉसफेट, IGBT। ये सर्किट बनाएं आप सिंपल। एक हमने यहाँ क्या लगाया है, क्लॉक वोल्टेज लगाई है। ठीक है, और क्लॉक वोल्टेज है BJT हमने कौन सा लिया है, BJT MDJ340। ये क्या है, इसकी वोल्टेज सेम होगी इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। ये लाइब्रेरी से आपने सेलेक्ट करने सेम वोल्टेज के। फॉर एग्जाम्पल ये 300 वोल्ट का है, डबल क्लिक करें BJT, इस पर डबल क्लिक करें, उस पर करें डबल, तो ये देखें 300 वोल्ट है। ठीक है, तो लाइब्रेरी से 300 वोल्ट का BJT लिया। आप भी इस तरह रैंडम कोई भी ले सकते हैं। मॉसफेट देखें, मॉसफेट कौन सा लिया देखें, मॉसफेट भी तकरीबन 240 का मिला है, उसके करीब करीब मुझे 240 का, ये 240 करें चेक, ये 240। ठीक है, और इसी तरह IGBT देखें तो IGBT कितने वोल्ट का है, 300। ये तकरीबन 300 का, इससे नीचे नहीं मिला क्योंकि हाई वोल्टेज हाई करंट होता है ना ये, तो 365 वोल्ट का ये है। ठीक, तो ये करीब करीब वोल्टेज के आप ले लें कंपैरिजन करने के लिए ज़रा बेहतर हो। सब ने ले लिया या नहीं? और इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर देखें, ड्रेन करंट ले रहे हैं हम। अगर BJT है तो BJT के अंदर जो ड्रेन करंट नहीं होगा, इस पर डबल क्लिक करके ये कलेक्टर करंट होगा, IC कहते हैं इसको। ठीक है, और वोल्टेज क्या होगी, सॉरी ये हाँ मॉसफेट में ये ड्रेन ही होगा। मॉसफेट मैंने सेलेक्ट किया, मॉसफेट में ये ड्रेन होगा करंट, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और VGS वोल्टेज, ऐसी है ना, और ये इनपुट सिग्नल वोल्टेज, बस ये चार हो गए। अब मैं इसमें जाता हूँ, BJT में जाएँ। BJT में क्या होगा, इनपुट सिग्नल तो वही है, उसके बाद VB बेस टू मीटर होगा, ऐसी है ना, ऊपर कलेक्टर करंट ही होगा और VC कलेक्टर टू मीटर होगा, ये भी सही है। IGBT में देखें, IGBT में ये गेट टू मीटर होगा, और वो भी ठीक है, ये सही है। 5 किलोहर्ट्ज़ हमने एक ही फ्रीक्वेंसी रखी है, और लोड को हम इस तरह चेंज कर रहे हैं कि हमने इसको एक दफ़ा लोड को हमने इस तरह एडजस्ट किया। फिलहाल आप यही वैल्यू रख लें, ये एडजस्ट किया है। इसको एडजस्ट करने के बाद सेम करंट फ्लो करवाने के लिए ना, वो IDC करंट सेम रखने के लिए हमने सबका कंपैरिजन करना है। ठीक हो गया, किस किस का बन गया सबको, सबका बन गया, और किसका बना, हाँ बन गया, बन गया, दिखाया ना। तीन बनाने चलो फिलहाल तो ये बना लो, बस ये चीज़ चेंज होती है, ये चीज़। अच्छा एक मिनट, अभी आखिर में देखते हैं, चले बन गया तो बस ठीक है, आगे चलें। अब आप देखें इसके अंदर अब इसको रन करें ज़रा। ट्रांजिएंट में जाएं, पहले सेटिंग देखें क्या है। ट्रांजिएंट में हमने 0.001 बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है। मैक्सिमम टाइम स्टेप ये है 1 10⁻⁻⁸, चेंज भी कर सकते हैं। रन करें ज़रा। अच्छा ये BJT का पहले रन करें, उसके बाद आप तीनों कर लें, ताकि तीनों बाकी ग्राफ पहले ऑफ करें, डिलीट करें यहाँ से, ये सारे डिलीट करें, पहले क्लोज़ करें, पहले BJT वाला ऑन करें, ये देखें। उसके बाद ये ग्राफ इधर सेव रहेंगे ना। BJT के बाद मॉसफेट में जाएं, इसको रन करें, ये मॉसफेट वाला ऑन हो जाएगा। फिर IGBT में जाएं और इसको रन करें,
नहीं नहीं, ये चेंज होंगे। ठीक है सर। अच्छा, इन ग्राफ्स में जाके ना आप ये करें, ये देखें, इनमें जाके ना ये पहले वाला पहले क्लिक करें, पहले वाला ये यहाँ से चेंज होंगे। ये देखें तीनों ग्राफ आप रन करेंगे, तीनों आ जाएंगे, कंपैरिजन आसान हो जाएगा। ट्रांजिएंट में आप देखें ये तो बीजेटी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बीजेटी, ऐसे ही ना। दूसरा जो है ना, दूसरे पे क्लिक करें, ये बीजेटी गलत लिखा है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको मॉसफिट करें, ये मॉसफिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करें, हाँ इस ये IGBT है, इस पर डबल क्लिक करें और इसको IGBT कर दें, IGBT, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर IC पावर लॉस इनपुट सिग्नल, ये VC ऑफ कर दें, ये साइड पे नज़र आ रहा है, VC ऑफ कर दें बस, ये ऑटो जूम करें ये। अच्छा, इसी तरह अगला ग्राफ जो है नेक्स्ट, VDS ऑफ कर दें, चूँकि वो चीज़ें हम ना ही लें तो बेहतर है, सबकी ना लेते, VDS ऑफ कर दें। अच्छा, इसके अंदर कौन सा C आएगा ना, कलेक्टरोमीटर, इसकी भी कलेक्टरोमीटर, बल्कि इसकी रहने दें, कलेक्टरोमीटर से हमें ये 2 मीटर रहने दे जरा, उस कंपैरिजन में सही समझ आ जाएगा। हाँ, सब की रहने दे, उससे हमें BC ठीक है जी। चलें, ये ग्राफ, ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना है तो आप ये बाद में बना लीजिएगा, अभी टाइम आपको दूंगा थोड़ा सा, ठीक। अभी आप इसको एक दफ़ा थोड़ा सा देख लें, समझ लें। अब आप देखें यहाँ तो आपको डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहे हैं। पहले हम BJT देखते हैं। BJT के अंदर अगर आप देखें तो BJT के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ऑफ सिग्नल, और अभी हम इसको जूम नहीं करते, जस्ट सिंपल वैसे ही देखें पेरेंटली। आप देखें तो ऑफ होता है तो ऑफ है, ऑन है तो ऑन है, कोई यानी इतना जूम करेंगे थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो पेरेंटली ये ऑन ऑफ प्रॉपरली हो रहा है। इसके बाद देखें BJT के बाद मॉसफेट में देखें तो मॉसफेट भी ठीक है, ऑन ऑफ हो रहा है। अब मेजर डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर IGBT में। तो IGBT में जो है ना, एक इशू है IGBT के अंदर कि इसमें हम इसको ऑफ नहीं करवा सकते। BJT के अंदर मैंने पिछले लैब में बताया अभी कि BJT में ऑफ टाइम, हम जो टाइम लेता है ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, वो नेगेटिव पल्स देके उसको कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन वो नेगेटिव पल्स देंगे, वो तो कंडक्शन कर रहा है ना, करंट पल्स दे, करंट कंट्रोल है। ये इंसुलेटेड गेट है, IGBT इंसुलेटेड गेट है, क्योंकि इसके अंदर जो गेट है वो इंसुलेटेड है और उसको वोल्टेज देते हैं हम। तो इसके अंदर हम इसको ऑफ़ नहीं करवा सकते, इसका मेजर इशू है। तो ऑफ़ ना होने की वजह से आप देखें, वो बताते हैं ना, अब ये ऑफ़ ना होने की वजह से इसका लॉस थोड़ा आप देखें, ये ऑफ़ नहीं होता, ये देखें टाइम लेता है, ऐसी है ना। तो इसमें आपने देखा कि वोल्टेज को राइज होने में इसने टाइम लिया है। तो इसका स्विचिंग लॉस आप देखेंगे कि जब कंपैरिजन करेंगे तो बाकी दोनों से कम स्विचिंग लॉस का ज़्यादा होगा। अब मुझे बताएं, पिछली लैब में हमने दो का कंपैरिजन किया, उसमें स्विचिंग लॉस किसका ज़्यादा था? BJT का, उनके कंपैरिजन, अगर हम लो वोल्टेज में करें, उनके कंपैरिजन में BJT का ज़्यादा। लो वोल्टेज में मॉसफेट था एक तरफ और एक तरफ BJT था, ठीक है। तो मॉसफेट इज सूटेबल फॉर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए BJT। समझ रहे हैं। तो उसके अंदर आपने देखा था कि स्विचिंग लॉस जो है वो आपका BJT में अंदर 2-3 वाट बड़ा था और उसके अंदर 1 वाट था मॉसफेट के अंदर, ऐसे ही है ना। और इसमें देखेंगे तो ये दोनों के अंदर इसका जो ऑफ होने की वजह से स्विचिंग लॉस मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। ये जस्ट आपको ग्राफ दिखाना था इधर। अब आप देखें, ये तो काफ़ी है इतना ही। अब आगे चलें नेक्स्ट। अब इसी सर्किट को आप इंटरेक्टिव में चला के देखें, तीनों को, BJT, मॉसफेट और IGBT।
अच्छा एक चीज़ उधर मैं बस ठीक, एक चीज़ और भी मैं दिखाने, वो ग्राफ दिखाएं ज़रा, ग्राफ ओपन करें, वैसे ही रन करेंगे तो ग्राफ ओपन हो जाएगा। सुनिए वो मैंने फाइल बंद कर दी थी, वो सिस्टम हैंग हो रहा था। इसका था एजीबीटी है यस सर। हाँ, इसमें ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, जूम करें यहाँ से ये नीचे ऐसे, ये इस तरह से। तो अब आप देखें, इसको जूम करें, ये पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव, हाँ ये यहाँ से ऐसे। तो आगे अगला भी करना था ना, दो इकट्ठे करने हैं यार। यस, तो और जूम करें इसको, इनको इस तरह, इसको इस तरह जूम करें। हाँ ये, आपने वो डबल साइकिल ली हुई है ना मेरे ख्याल से। हाँ चलें ये देखें, बस इतना ही काफ़ी है, छोड़ें बस। अब आप देखें इसके अंदर, तो ये ऑफ टाइम देखें, इसने ऑफ टाइम ये इतना गैप है, रेड लाइन आपकी करंट की है ऑफ होने में नेगेटिव साइकिल में, और पॉजिटिव में देखें ये फ़ौरन ऑन हो गया। ठीक है, यही मैंने आपको दिखाना था कि नेगेटिव साइकिल के अंदर, ये मेरा इधर आ रहा है, ये नेगेटिव साइकिल में ये टाइम ले रहा है, और पॉजिटिव साइकिल, तो इसका ये इशू है कि ये अपना एजीबीटी में मेन इशू यही है कि इसको हम नेगेटिव पल्स नहीं दे सकते जिस तरह बीजेटी के अंदर दे सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये लॉसेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ये, लेकिन इसके और प्लस पॉइंट भी हैं। ठीक है, तो प्लस पॉइंट की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा अब आप इंटरेक्टिव में देखें, इंटरेक्टिव के अंदर, इंटरेक्टिव में जाएं और स्विचिंग लॉस देखें, सबको रन करें। ये मुझे अभी करके दिखा देना, ये बस अभी इसको एंड करेंगे ना, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना ये अभी थोड़ी सी। ये देखें 3 बीजेटी लिए, बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी, इसमें रन करें, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये देखें करंट हमने रेजिस्टेंस लोड की ऐसे की है कि ये सेम करंट हमने इसको एडजस्ट इस तरह किया कि ये 76.6 ही है, सबका देखें तकरीबन सेम ही होगा, 76.6, 76.7 ये सेम। ठीक, अब आप देखें फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखें तो इस वक्त ये लो वोल्टेज पे हम चला रहे हैं, ये लो वोल्टेज बंद कर रहे हैं। ठीक, तो लो वोल्टेज के अंदर आप देखें तो इंटरेक्टिव के अंदर स्विचिंग लॉस आप देखें बीजेटी का कितना है, 1.39, मॉसफेट का क्या है, 40 मिली में है। क्यों कि लो वोल्टेज के लिए मॉसफेट बना ही लो वोल्टेज के लिए है, बीजेटी नहीं बना लो वोल्टेज के लिए। तो लो वोल्टेज पे आपने देखा कि बीजेटी के लॉस ज़्यादा हैं, और ये कम्बिनेशन लॉस का आ रहा है, लेकिन हम अभी स्विचिंग का भी इम्पैक्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। ठीक, तो बीजेटी मॉसफेट में देखें मिली वाट में है, ये मिली वाट में है, तो लो वोल्टेज के लिए बना जिसका लॉस कम है, और आईजीबीटी देखें कितना है, 153 मिली 153 मिली है, और बीजेटी में और इसमें कितना फ़र्क है, मॉसफेट में और इसमें कितना फ़र्क है, सर। ये ज़्यादा छोटा है, ये मॉसफेट से भी इसका लॉस थोड़ा ज़्यादा, इंटरमीडिएट है, मॉडरेट इसको कहते हैं, मॉडरेट है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हमने लोड रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके कंडक्शन लॉस तो सेम कर दिया, अब हम फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी पे चेक कर लिया, अब जो वेरिएशन होगी उससे हमें पता चलेगा असल में। तो हम फ्रीक्वेंसी 50 की बजाय 100 करते हैं, 100 करें ज़रा, सब की 100 कर दें, और याद रखना है इसको, नहीं 100 किलो, 50 किलो थी, इसमें 100 किया है। ठीक है, पहले देखें, इंश्योर करें कि पहले 50 है दोनों सब की, क्योंकि मेरी ये इधर आईजीबीटी की वो थी। चले 100 पे आप रन करें ज़रा, 100 पे सारे रन करें। अच्छा अब 100 पे मुझे बताएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बीजेटी का कितना कंट्रीब्यूशन, बीजेटी देखें 1 पॉइंट पहले कितना था, सर पहले था 1.39, 1.39, तो उतना ही है तकरीबन आप फ्रीक्वेंसी पे, और देखें मॉसफेट मॉसफेट 47.2, 47, उतना ही था पहले भी, पहले 93 था 93 था, मिली वाट में है, बहुत कम ही है, और 153 ये है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपने चेंज किया, अभी और बढ़ाएंगे 500 और 1 मेगाहर्ट्ज़ इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम ये देखना चाह रहे थे कि इम्पैक्ट क्या है स्विचिंग लॉस का। ठीक है, अब स्विचिंग लॉस में देखें तो आप सबका कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि स्विचिंग लॉस और कंडक्शन लॉस को अगर कांस्टेंट रखें
तो स्विचिंग लॉस, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़रा और थोड़ी आपने बढ़ाई भी है 100 मैंने मेरे ख्याल कितनी करनी है? की है सबकी। यस सर, वही आ रही है सर। अच्छा वो यार है, ठीक है। 500 की कर ले सर। हाँ फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। हम ये करते हैं कि इसको 100 की बजाय 500 कर देते हैं। 50 के बाद 500 कितने टाइम्स बढ़ गई? 10 टाइम्स ना। हाँ ये अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल माइनर सा फ़र्क था, इसलिए वो 50 किलो में नज़र ही नहीं आया। 500 ठीक है। चलें, अब बीजेटी के पहले थे 1.37, अब आप देखें 1.40 हो गए, सिर्फ तकरीबन 0.3 का फर्क। 0.3 वाट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें कि मॉसफिट में देखें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ है? 49.6 से 49.4। 49 पहले 6 था, 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा फर्क हुआ। और उसके बाद देखें आगे IGBT ये उतनी 500 रखा है आपने, यस सर। ठीक है। अब आप देखें लो वोल्टेज के ऊपर आपका मॉसफिट सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, और बाकी जो है दोनों बीजेटी और जो IGBT है वो लो वोल्टेज के लिए चूँकि नई डिवाइस बने। अब ये ग्राफ दोबारा दिखा दें ताकि इनको, ये वाला कि पेज नंबर 3 पे ये आपने ये देखा कि लो वोल्टेज पे है तो मॉसफिट इज़ बेस्ट। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा माइनर से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आप देखें तो लो वोल्टेज के ऊपर मॉसफिट विल बी परफॉर्म बेटर। और उसके बाद आप देखें तो बाकी जो दो हैं वो आपके, अब आप देखें इसके अंदर तो मॉसफिट का सबसे लॉस 49.4 है मिली वाट, और देखें IGBT का 153 है, उससे ज़्यादा है। इन बिटवीन है IGBT, और जो BJT का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने इसको देख लिया। लो वोल्टेज के ऊपर हमने दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ सिर्फ ग्राफ में हमने ये देखा कि लो वोल्टेज के ऊपर मॉसफिट इज़ परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। अब चलें आगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं इसको हाई वोल्ट, आगे चलें नेक्स्ट आप करें BJT। अब हम हाई वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। अब हाई वोल्टेज में हमने ये किया कि 100 वोल्ट का सोर्स लिया, पहले 20 वोल्ट था 100, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह इस BJT इसकी जो डाटा शीट है वो देखें, अगर वो BJT का अगर VC फॉर एग्जांपल 800 वोल्ट है या 100 वोल्ट 150 वोल्ट है, जो भी है डाटा शीट में, अकॉर्डिंगली आप चेंज करें। देखें ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखें तो 900 है ना, ये सारे मैंने ज़्यादा वोल्टेज वाले लिए हैं। और दूसरा भी चेक करें ज़रा, मॉसफिट भी देखें तो ये 900 वोल्ट वाला है, ये देखें। और अगला देखें, ये थोड़ा टाइम लगेगा लाइब्रेरी से आपको सेलेक्ट करने में। ये 1200, ये इससे नीचे वाला था ही नहीं, फिलहाल मेरी सर्च में वो नहीं था, तो करीब करीब यही मुझे मिला है, ठीक है। तो इस तरह कोशिश करेंगे सेम। अब हमने क्या किया कि सब में वोल्टेज बढ़ाई है, इसको जस्ट कंसीडर करेंगे हमने वोल्टेज बढ़ा दी, हाई वोल्टेज कर दी। अब हाई वोल्टेज में रन करें इसको, अब पिछले के साथ कंपैरिजन करें कि ये क्या फ़र्क पड़ा है। अब देखें हाई वोल्टेज के लिए कौन सा बना है फर्ज, हम देख रहे हैं इस ग्राफ में, देखें कि हाई वोल्टेज के लिए आपका देखें BJT और IGBT दोनों हाई वोल्टेज के लिए होते हैं, सही है ना। तो इसमें देखें ज़रा थोड़ा सा, इसमें ये देखें BJT वैसे ज़्यादा, उसकी वोल्टेज ज़्यादा है अगर कंपैरिजन IGBT से करें, BJT अच्छा परफॉर्म करेगा IGBT। तो इसका मतलब है BJT सबसे ज़्यादा परफॉर्म। अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप देखें BJT के कितने लॉसेज हैं? 402 नहीं है, 402 हैं, ठीक है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सबसे कम लॉसेज हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या है, मॉसफिट के सबसे ज़्यादा होंगे, जैसे कि 15 वाट है, वाट में, मिली में भी नहीं है, वाट में। और IGBT के कितने हैं? 2 वाट है। तो इसने उनके दरमियान परफॉर्म किया है, क्योंकि ये BJT से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये हमने कंपैरिजन देखा कि हाई वोल्टेज के ऊपर आपका सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया हाई वोल्टेज पे? BJT ने। और उसके बाद ये इधर से हमने ग्राफ में पता चल गया कि BJT ने, और उसके बाद IGBT, और उसके बाद मॉसफिट। और लो वोल्टेज पे क्या था तरतीब? मॉसफिट सबसे बेस्ट, उसके बाद IGBT था, और उसके बाद BJT। तो इस तरह हमने कंपैरिजन करके लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का कंपैरिजन किया, ठीक।
ये हमारा आज का सेशन एंड हुआ। अब कंक्लूड करते हैं कि आज के सेशन में हमने किया क्या है, कि हमने सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक देखी IGBT की। करैक्टरिस्टिक देखने के बाद हमने उसके बाद इसके टर्मिनल्स और वो सारी डिटेल देखी, और उसके बाद हमने देखा कि इसका राइज टाइम और फॉल टाइम के अंदर इसका जो फॉल टाइम है वो ज़्यादा है, ऑफ होने में टाइम लेता है। और ये चीज़ इसके अंदर IGBT की बात करें तो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट इसका जो है वो यही है। और इसमें उसके बाद और अगर हम देखें तो फिर हमने क्या किया, उसके बाद कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेस देखे। तो कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेस में देखा हमने, अच्छा कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेस देखते हुए ना हमने जो है वो एक तो जो है वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को कंसीडर किया। तो लो वोल्टेज को हमने देखा, लो वोल्टेज के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज करें या कुछ भी वोल्टेज चेंज करें, लो वोल्टेज अगर आपकी है तो लो वोल्टेज के ऊपर आपके मॉसफेट विल परफॉर्म बेटर। और उसके बाद फिर जो है ना लो वोल्टेज के बाद फिर दूसरा कौन सा है, IGBT, और उसके बाद BJT था। और हाई वोल्टेज पे हमने देखा कि BJT के लॉसेस कम है वो परफॉर्म, और उसके बाद IGBT और वो। ये हमारा आज का कंक्लूजन था। और इसको थोड़ा सा आप कंपैरिजन के लिए ना ये एक टेबल इट इज़ हेल्पफुल, और इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड में कर लेते हैं कि IGBT, BJT और मॉसफेट की कंपैरिजन में अब देखें तो एक चीज़ जो BJT होता है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अब BJT नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी जो चैनल रेजिस्टेंस है ना, चैनल, अच्छा एक चीज़ और भी थी, जब आपने देखा ना हाई वोल्टेज पे मॉसफेट के लॉस ज़्यादा हैं, वो इस वजह से भी है कि इसकी मॉसफेट के अंदर जो ऑन रेजिस्टेंस होती है ना, चैनल की ऑन रेजिस्टेंस, मॉसफेट क्या है बोला, ड्रेन टू सोर्स है ना, तो ड्रेन टू सोर्स ऑन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वजह से जो है अक्सर 9 ओहम तक भी चली जाती है, यानी इस तरह ज़्यादा होती है जब, तो उस वजह से उसका लॉसेज आपने देखा मॉसफेट के हाई वोल्टेज पे ज़्यादा है, ठीक है। और लेकिन आपने देखा कि IGBT और मॉसफेट दोनों पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, लेकिन BJT नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यह है कि इसकी ऑन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो कम हो रही है, इसलिए इसको पैरेलल में नहीं रन कर सकते। पैरेलल में थर्मल रनवे का मसला BJT के साथ होगा, बाकियों में नहीं। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने BJT 2 पैरेलल में लगा दिया, आपको रेटिंग ज़्यादा चाहिए, तो रेटिंग ज़्यादा के लिए आपने क्या किया कि सारे पैरेलल में लगा रहे हैं, मॉसफेट भी लगा रहे हैं, IGBT लगा रहे हैं, तो मॉसफेट लगाएंगे तो डेफिनेटली हर मॉसफेट आपका इक्वल पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस सबकी बढ़ेगी, तो लोड सबके ऊपर सेम रहेगा, मॉसफेट में भी और IGBT में भी। लेकिन BJT का मसला ये है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। जिस BJT पे पैरेलल में जब चलाया, जिस BJT पे लोड ज़्यादा गया उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उल्टा, तो जब चेंज होगा तो जिस पे लोड ज़्यादा होगा एक पे लोड बढ़ता ही जाएगा और एक पे कम ही होता जाएगा। तो पैरेलल के अंदर ये नहीं BJT आप रन नहीं कर सकते, इसलिए थर्मल रनवे होता है। फिर वो BJT जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो बर्न हो जाएगी। तो ये BJT का इशू है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि ऑफ टाइम जो है, ऑफ टाइम IGBT के अंदर ऑफ टाइम मैंने बताया कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता, ये मेन इसका ड्रॉबैक है। BJT के अंदर ऑफ टाइम नेगेटिव पल्स दे देंगे, लेकिन इसको नेगेटिव क्यों नहीं दे सकते भाई, इसका इंसुलेटेड गेट है, गेट ही इंसुलेट है, तो करंट नेगेटिव पल्स तो दे ही नहीं सकते करंट की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या है कि इसका ऑफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम इसको कंपैरेटिवली BJT के, हमने देखा उसमें भी टेबल में भी देखा था जो तीनों का, कि वहाँ भी हम इसको कंपैरेटिवली कम फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं एज़ कम्पेयर टू BJT, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नीचे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका जो ऑन फास्ट है BJT की वो हमने देखी भी थी, ऑफ स्लो थी, जो कि कंट्रोल कर सकते हैं नेगेटिव पल्स से, लेकिन ये काम इधर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये आपका एडवांटेज अगर इसका आप देखें BJT के ऊपर, तो ये चूँकि आपकी ऑफ पल्स हमें वहाँ स्पेशल एक, अच्छा इसका गेट स्पेशल कम्प्लेक्स गेट होता है BJT का, गेट ड्राइवर सर्किट जो है कम्प्लेक्स होता है, लेकिन दोनों बाकियों का मॉसफेट और इसका सिंपल होता है। तो इस सिंपल होने की वजह से नेगेटिव पल्स देनी पड़ती है, यहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है, लेकिन यहाँ चूँकि हम पल्स नहीं देते नेगेटिव पल्स, और इस वजह से ये आपका लो पावर सिग्नल से इसको ऑन ऑफ करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। और चैनल रजिस्टर मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो मॉसफेट है उसको हाई वोल्टेज पे, जो वहाँ तो कंपैरिजन तो देख लिया कि हाई वोल्टेज पे ये जो है वो मॉसफेट परफॉर्म नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन उसकी रीज़न क्या थी, इसकी चैनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है हाई वोल्टेज के ऊपर, वो मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से आप करते हैं। बस ये मेरे ख्याल, बाकी चीज़ें छोड़ें, बस इट्स द एंड ऑफ।